हेलो गाइस, हम आदित्य दिस इज चार्ट ऑफ निफ्टी ऑन अ डेली टाइम फ्रेम। गाइस देखिए, कल मैंने आपको क्या कहा था और आज देखिए दोस्तों कितना बढ़िया सटीक एनालिसिस दिया है दोस्तों। मैंने आपको क्या बताऊँ, अब मैंने आपको कल क्या कहा था कि जो है दोस्तों हमें एक तो मॉर्निंग स्टार टाइप सेटअप है वो अगर हमें दिखाई दे सकता है, लेकिन वो कब सक्सेसफुल होगा जब अगर ये जो कैंडल दोस्तों डोजी टाइप कैंडल इसका हमें जो है दोस्तों हाई टूटेगा, तब दोस्तों हमें क्या मॉर्निंग स्टार टाइप सेटअप आसानी से देखने को मिलेगा। और नीचे के साइड में निफ्टी कब जा सकता है, जब यही कैंडल का जो लो है दोस्तों इसका ब्रेकडाउन मिले तो डायरेक्टली नीचे के साइड में निफ्टी जो है दोस्तों गिरते हुए नजर आ सकता है। और गाइस देखिए बिल्कुल वही तरीके का सेटअप बना दोस्तों। मैंने यही बताना चाहता हूँ दोस्तों कि प्राइस एक्शन किस तरीके से बिल्डअप होता है, प्राइस एक्शन की कितनी ज़्यादा वैल्यू होती है दोस्तों मार्केट में। और गाइस आप देख रहे होंगे कि कितनी अच्छी तरीके से मार्केट संभला भी है, नीचे से थोड़ा जो है बाउंस बैक दिखाने का प्रयास भी किया है। शॉर्ट कवरिंग अभी तक आई नहीं है, शायद मुझे ऐसा लगता है कल या फिर परसों हमें एक तो शॉर्ट कवरिंग देखने को आसानी से दिखाई दे सकती है दोस्तों। ठीक है, निफ्टी में कल या फिर परसों शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि फ्री फॉल हमें देखने को मिल सकता है डायरेक्टली इस एंड तक। ये देखिए इस मार्केट जो है एक तो डायरेक्ट नीचे नहीं जाएगा। अगर लॉन्ग टर्म के लिए ऐसे कोई पोजीशन हो, घबराने की कोई बात नहीं, मेरी भी पोजीशन दोस्तों। मिड टर्म के लिए ऐसे भी मेरी कई पोजीशन है दोस्तों, और मिड टर्म के मेरे स्टॉप लॉस भी जो है दोस्तों हिट होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन कुछ भी बात नहीं दोस्तों, मैं जो है वो स्टॉप लॉसेस जो है दोस्तों मतलब मैंने लगाए थे लगभग जो है लेवल के अनुसार ही लगाए थे। लेकिन ठीक है दोस्तों, उस लेवल के अराउंड विप्रो इतना ज़्यादा गिर चुका है दोस्तों मेरे लॉन्ग टर्म के लिए। इसमें एचसीएल टेक जब बढ़िया तरीके से गिर रहा है दोस्तों, वो भी मेरे लॉन्ग टर्म के लिए इसमें तो ठीक है दोस्तों। मतलब ऐसा विप्रो का स्टॉप लॉस तो मैंने अभी तक मेरा हिट हो चुका है, लेकिन ठीक है मैं फिर से विप्रो में खरीदारी करने वाला हूँ दोस्तों, और ज़्यादा क्वांटिटी के साथ खरीदारी करूँगा अब तो। गाइस देखिए निफ्टी के बारे में थोड़ा जो है दोस्तों बात कर लेंगे। कल के दिन में हमें जो है दोस्तों एक शॉर्ट कवरिंग अगर देखने को मिली इस तरीके के, ये देखिए जब भी मार्केट गिरता है शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलती है। शॉर्ट कवरिंग, मार्केट गिर रहा है, शॉर्ट कवरिंग, मार्केट गिर रहा है, शॉर्ट कवरिंग, फिर एक बड़े तरीके से अपसाइड की मूवमेंट। और अब क्या हो रहा है, मार्केट गिर रहा है, शॉर्ट कवरिंग, मार्केट गिर रहा है, शॉर्ट कवरिंग। इस तरीके के कुछ प्राइस एक्शन जो है दोस्तों हमें दिखाई दे सकते हैं। लेकिन अगर शॉर्ट कवरिंग नहीं दिखाई देती तो हमें जो है दोस्तों शॉर्ट कवरिंग के लिए रुकना नहीं है। जिस तरीके से मार्केट अपनी खेल दिखाता है उसी तरीके से हमें भी दोस्तों मार्केट से जो है दोस्तों पैसे कमाने, यही मैं आपको सिंपली बताना चाहता हूँ। कल के दिन में मार्केट अगर गैप डाउन से ओपन होता है, ज़्यादा गैप डाउन नहीं होगा, 20-30 पॉइंट का गैप डाउन हो सकता है, बहुत से ज़्यादा ऐसा मेरे को दिखाई देता है, नज़र आ रहा है दोस्तों। ज़्यादा गैप डाउन तो नहीं बनेगा। इधर जो है मार्केट निचली तरह से जो है लगभग 150 पॉइंट का जो है दोस्तों वो अपना ऊपर की साइड में रिट्रेस तो हो चुका है, लेकिन फिर भी मार्केट में एक पैनिक सिनेरियो नज़र आते हुए दिख सकता है दोस्तों। अभी भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि मार्केट थोड़ा सिचुएशन में आ चुका है। अब प्राइस एक्शन किस तरीके से बिल्डअप हो रही है आप ध्यान से सुन लीजिए। देखिए कहीं ना कहीं जो है दोस्तों शॉर्ट कवरिंग की जो एक जिस तरीके से मेरा अंदाज है वो चालू हो चुकी है। ये देखिए ये जो लाइन दोस्तों यहाँ तक जो है सो शॉर्ट कवरिंग बढ़ती हुई नजर आ सकती है। ये जो चैनल दोस्तों थोड़ी बड़ी होनी चाहिए थी, लेकिन ठीक है वो स्क्वीज हो चुकी है एक ही लेवल में। कल के दिन में शायद हमें जो है दोस्तों एक इनसाइड कैंडल देखने को मिल सकती है मार्केट में, जी हाँ। और उस कैंडल के अनुसार जो है दोस्तों परसों के दिन हमें ट्रेड करनी पड़ेगी। ठीक है, तो कल के दिन में जो है दोस्तों हमें बाय एंड सपोर्ट करना है। ठीक है, बाय एंड डिप करना है दोस्तों। अगर मैं आपको बताऊं तो बाय एंड डिप करना है कल के दिन में। क्यों दोस्तों मैं ऐसा बता रहा हूँ, क्यों सबसे पहले आप वो बात समझ लीजिए। देखिए सबसे पहले मार्केट का जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो कौन सा लेवल है, 17,000 का। ये देखिए ये मार्केट का इंपॉर्टेंट लेवल, ठीक है, ये मार्केट का इंपॉर्टेंट लेवल है। इसके नीचे जब तक मार्केट जाएगा नहीं तब तक हम ज़्यादा बेरिश नहीं होंगे। मार्केट के लिए ऐसा हमें चलना है। ऊपर की साइड में 17,200, ये जो लेवल दोस्तों कहीं ना कहीं ये लेवल जो है दोस्तों मार्केट में एक अपनी पैटर्न में स्क्वीज हो सकता है कल के दिन या फिर परसों के दिन। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है दोस्तों। एक जो है दोस्तों मार्केट को अगर और भी ज़्यादा नीचे गिरना है तो थोड़ा जो है दोस्तों रुकावट दिखाने के बाद ही नीचे गिरना पड़ेगा, डायरेक्टली नीचे नहीं गिरेगा दोस्तों। यही बताने का प्रयास कर रहा हूँ दोस्तों कि मार्केट जो है अप एक रेंज में घूम सकता है। वो रेंज जो है दोस्तों कल के दिन में बने रह सकती है। तो कल के दिन में जो है दोस्तों आप कॉल पुट बेच कर चल सकते हो। मतलब वो जो स्ट्रैटेजी है दोस्तों हमारी ऊपर की साइड का जो कॉल है वो बेचकर, नीचे के साइड का पुट बेचकर, तो ये स्ट्रैटेजी के अनुसार हम काम हमारा कल के दिन में चला सकते हैं। या तो नहीं अगर ऑप्शन बायर हो तो शायद दोस्तों मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इधर जो है मार्केट फिर से आ गई ये लेवल को टच करने के लिए, वो लेवल को टच करेगा फिर से। इधर जो है हैमर टाइप अगर कैंडल मिलती है डायरेक्टली एंटर हो जाने, उसी हैमर का लो हमारा स्टॉप लॉस बनेगा। और ऊपर की साइड में और नीचे की साइड में जो है दोस्तों हमें उस तरीके से टारगेट आसानी से हासिल होते दिख सकते हैं दोस्तों। कल के दिन में मार्केट चौपी रह सकता है, उसमें कोई बात ही नहीं है दोस्तों। लेकिन फिर भी मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ दोस्तों कि जो है हमें एक संभल के मार्केट में खेली करनी दोस्तों। ये जो रेंज है शायद दोस्तों मार्केट इसी रेंज में घूमता रहे। ये देखिए 17,200 से लेकर 17,000 यही रेंज में मार्केट घूमता रहे, शायद तो ठीक रहेगा दोस्तों। मतलब ऊपर की साइड में ब्रेकआउट मिल सकता है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है दोस्तों 17,200 के लेवल ब्रेकआउट दिखाई दे सकता है। लेकिन ऊपर की साइड में फिर से छोटा रेजिस्टेंस है 17,260 का, उस रेजिस्टेंस के लिए फिर से आ सकता है, फिर से सेलिंग की जो साइड है वो हमें दिखाई दे सकती है नीचे की तरफ। तो कल के दिन में पैनिक सिनेरियो अगर बनता है तो 17,000 का जो इंपॉर्टेंट लेवल इसका ब्रेकडाउन मिलेगा, तभी पैनिक सिनेरियो आएगा नीचे की साइड में। नहीं तो नहीं आएगा दोस्तों, थोड़ा चौपीनेस दिखेगा, फिर ऊपर बढ़ना है तो बढ़ेगा या फिर नीचे गिरना है तो गिर सकते हैं। ठीक है, तो यही बात है दोस्तों। कल के दिन में ज़्यादा
गैप डाउन अगर ओपन होता है तो हमें एक हैमर टाइप जो कैंडल है वो हमें दिखाई दे सकती है, जिस तरीके से इधर दिखाई दी। ये देखिए ये जो कैंडल दोस्तों इधर जिस तरीके से हैमर के टाइप कैंडल दिखाई दी, उस तरीके से हमें कल के दिन में कैंडल दिखाई दे सकती है। तो यही तरीके से जो दोस्तों हम अपने मार्केट में चल सकते हैं। वैसे घबराने की कोई बात नहीं, मार्केट में थोड़ा सेलिंग तो चलता है दोस्तों। और मार्केट अगर मैं आपको बताऊँ तो बहुत ज़्यादा बढ़िया रैली के साथ जो है दोस्तों ऊपर की साइड में बढ़ा है, तो कहीं ना कहीं थोड़े रिकॉर्ड का जोन जो है दोस्तों अभी अभी मुझे दिखाई दे रहा है, तो वो जोन बनेगा दोस्तों, उसमें कोई बात ही नहीं है। तो ये तो होगा दोस्तों निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी के बारे में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग एनालिसिस दोस्तों। ये देखिए 15 मिनट टाइम फ्रेम पे लगाता हूँ। क्या बताया था दोस्तों मैंने आपको बताया क्या था कि अगर ये जो लेवल इसका ब्रेकडाउन अगर मिलता है डायरेक्टली सेलिंग करने। और देखिए दोस्तों 15 मिनट टाइम फ्रेम में कितनी बड़े तरीके से कैंडल बने डायरेक्टली जो है दोस्तों नीचे के साइड में काफ़ी अच्छे तरीके से बैंक निफ्टी में धमाल दिखा दिया। लेकिन बिकवाली और खरीदारी कौन सी लेवल के अराउंड करनी है दोस्तों हमें, ये सिंपली आप एक बार समझ लीजिए। अब दोस्तों जिस तरीके से मार्केट ने अपना इंपॉर्टेंट सपोर्ट तोड़ा है, उस तरीके से वो अब जो है दोस्तों रेजिस्टेंस का काम करेगा। ठीक है, तो मार्केट किस तरीके से ऊपर जा रहा है, एक अपना जो है दोस्तों शॉर्ट टर्म में हायर टर्म फॉरवर्ड में क्रिएशन। और कहीं ना कहीं ये जो रेजिस्टेंस है दोस्तों, उसी रेजिस्टेंस के अराउंड हमें एक बढ़िया तरीके का जो है दोस्तों कल के दिन में एक रेजिस्टेंस दिखाई दे सकता है। और नीचे ऊपर के साइड में बैंक निफ्टी जो है दोस्तों जाने का प्रयास करेगा, लेकिन सक्सेसफुल ना हो पाएगा, फिर नीचे की तरफ आएगा। फिर इस तरीके कुछ पैटर्न जो है दोस्तों वो हमें निफ्टी में बैंक निफ्टी में आसानी से हमें दिखाई देते हुए चल सकते हैं। तो ट्रैप नहीं होना है दोस्तों, ये आप सबसे पहले समझ लीजिए। ज़्यादा बिकवाली के कब करेंगे दोस्तों, ज़्यादा बिकवाली कौन सा लेवल आएगा ज़्यादा बिकवाली का। सबसे पहले मैं अगर आपको बताऊं दोस्तों, तो हर बार जो है निफ्टी कम गिरती है और बैंक निफ्टी ज़्यादा गिरती है, लेकिन इस बार उल्टा हुआ है। बैंक निफ्टी थोड़ी सपोर्ट देती हुई नजर आ रही है, लेकिन निफ्टी आईटी जो है वो गिरी जा रही। तो इसी वजह से पैनिक सिनेरियो जो है दोस्तों इस्टेब्लिश हुआ है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों बैंक निफ्टी में नीचे के साइड में आप जो है दोस्तों बिकवाली तो मैं ज़्यादा सलाह नहीं दूंगा, लेकिन फिर भी मार्केट जिस हिसाब से चलता है उस हिसाब से तो हमें भी चलना ही पड़ेगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों बैंक निफ्टी में हमें बिकवाली करने लगभग 36,400 का जो लेवल जो कि आज का लो है दोस्तों, उस लो के अराउंड आने के बाद जो है दोस्तों एक तो सपोर्ट मिलेगा, या फिर सपोर्ट ब्रेक होने के बाद नीचे के साइड में और भी ज़्यादा बैंक निफ्टी गिरते हुए नजर आ सकता है। अगर सपोर्ट क्रिएट होता है तो खरीदारी करनी, वही कैंडल का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। और ऊपर के साइड में डायरेक्टली 36,700 से लेकर 36,800 के जो आसान टारगेट है वो हम बैंक निफ्टी में इस वीक के बारे में बताना चाहूँगा कि किस तरीके से इंपॉर्टेंट स्टॉक जो है दोस्तों वो मार्केट के लिए ऐसे अपने ट्रेडिंग कर सकते हैं, या फिर किस तरीके से प्राइस पैटर्न बना सकते हैं, उस लेवल से जो है दोस्तों हम खरीदारी फिर रिकॉल करेंगे। ठीक है, तो अब मैं पहला स्टॉक है दोस्तों नवीन फ्लोरिन फंडामेंटल कंपनी काफ़ी अच्छी है, फ्यूचर एंड ऑप्शन में लिस्ट है, तो फ्यूचर में हम बिल्कुल ट्रेडिंग करते हुए चल सकते हैं। क्यों मैं आपको ये स्टॉक रिकमेंड करना चाहता हूँ, सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊँ तो इधर क्या दिखाई दे रहा है सर, डबल टॉप का पैटर्न। ठीक है, मैं ये स्टॉक जो है दोस्तों लॉन्ग टर्म के लिए ऐसे मेरे पोर्टफोलियो में था और अभी भी है दोस्तों, उसमें कोई बात नहीं। लेकिन ठीक है दोस्तों, मार्केट जिस तरीके से चल रहा है उस तरीके से एक जो है दोस्तों पैटर्न भी उसी तरीके से जा रहा है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा इस स्टॉक के बारे में कि प्राइस एक्शन जो है दोस्तों इसकी थोड़ी वीक होती नजर आ रही। शॉर्ट टर्म के लिए ऐसे मैं बता रहा हूँ दोस्तों, लॉन्ग टर्म के लिए ऐसे घबराने की कोई बात नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों नवीन फ्लोरिन में जो बिल्कुल नीचे की तरफ एक जो ट्रेड इनिशिएट हम कर सकते हैं। क्यों मैं ऐसा बता रहा हूँ, ये देखिए सबसे पहले हमें जो है दोस्तों एक डबल टॉप का जो है दोस्तों वो हमें ब्रेकडाउन मिला। ब्रेकडाउन मिलने के बाद जो है कहीं ना कहीं इधर जो है दोस्तों सपोर्ट देखिए, इधर सपोर्ट दिखाई नहीं दे रहा, डायरेक्ट नीचे के साइड में सपोर्ट मुझे दिखाई दे रहा है, वो है 3650 का। तो कल के लिए जो है दोस्तों अगर ये जो लो है दोस्तों आज का लो, नवीन फ्लोरिन अगर कल के दिन में आज का लो ब्रेकडाउन दे देता है 3660 का, तो डायरेक्टली हमें जो है दोस्तों नीचे के साइड में ट्रेड इनिशिएट करना है अपना, और टारगेट जो है 3600 तक का जो टारगेट है वो हमें आसानी से नवीन फ्लोरिन में दिखाई दे सकता है। तो ये हो गया दोस्तों नवीन फ्लोरिन के बारे में। टीसीएस के बारे में एक बार हम बात कर लेंगे दोस्तों कि टीसीएस किस तरीके से परफॉर्मेशन अपने दिखा रहा है। मैंने कल के दिन में आपको बताया था दोस्तों कि टीसीएस में जो है एक रेंज है दोस्तों, उसका अगर ब्रेकडाउन है फिर ब्रेकआउट देखने को मिले तो हमें आसानी से ट्रेड इनिशिएट करते हुए नजर आ सकते हैं। और देखिए कितने बड़े तरीके से आज हमें टारगेट भी हासिल हो गया, टाइटन में भी कितने अच्छे तरीके से हमें जो है दोस्तों टारगेट हासिल हो चुका है। अब मैं जो है दोस्तों टीसीएस के बारे में अगर मैं आपको बताऊँ तो टीसीएस ने जो है इंपॉर्टेंट सपोर्ट ब्रेक किया है दोस्तों। टीसीएस कंपनी तो अच्छी है, लेकिन शॉर्ट टर्म में इसने अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट को जो है दोस्तों ब्रेक किया है। अगर कल के दिन में टीसीएस 3750 के नीचे डायरेक्टली जो है दोस्तों ट्रेड करने लगता है तो हम इसमें शॉर्ट टर्म के लिए से मतलब कल के इंट्राडे के लिए जो है दोस्तों सिंपली बिकवाली का जो ट्रेड है वो इनिशिएट करते हुए चल सकते हैं टीसीएस में। तो यही सिंपल एनालिसिस है दोस्तों। अगला जो स्टॉक है दोस्तों रिलायंस के बारे में एक हम चेकआउट कर लेते हैं कि रिलायंस भी आज जो मंदी हुई दोस्तों उसमें भी रिलायंस आगे था, लगभग 4-4.5% की जो लूजिंग है दोस्तों वो रिलायंस, ये देखिए 4% जो है दोस्तों डाउन हुआ है रिलायंस। लेकिन ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे लेके आता हूँ, हमें जो है दोस्तों 15 मिनट टाइम फ्रेम पे कहीं ना कहीं शॉर्ट कवरिंग के जो असर है दोस्तों वो हमें कई स्टॉक में देखने को मिले। लेकिन अगर शॉर्ट कवरिंग नहीं होती तो हमें जो है रिलायंस को भी बिकवाली करके चलनी, 2350 के नीचे अगर रिलायंस निकलता है तो डायरेक्टली बिकवाली करके चल सकते।
हालांकि दोस्तों अर्निंग अच्छी आई है इसकी कंपनी की जो है दोस्तों, बड़े तरीके से अर्निंग आई, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा जिस तरीके से इस लेवल के अराउंड प्राइस एक्शन बिल्डअप हुआ शॉर्ट कवरिंग का, अगर उसी लेवल से इधर भी जो है दोस्तों प्राइस एक्शन बिल्डअप होता है तो भी हमें काफ़ी बड़े तरीके से जो है दोस्तों इधर एक अपनी अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। लॉन्ग ट्रेड भी इनिशिएट किया जा सकता है, लेकिन अपने इंपॉर्टेंट लेवल के नीचे अगर जाने लगे तो डायरेक्टली बिकवाली कर चलनी है सिंपल दोस्तों। रिलायंस में तो ठीक है दोस्तों, वो मैं बिकवाली भी हम करके चल सकते हैं रिलायंस में। अगला स्टॉक है दोस्तों ICICI बैंक। ICICI बैंक में भी जो है दोस्तों मैंने कल के लिए आपको एनालिसिस दिया तो वो भी हम चेकआउट कर लेंगे। ये देखिए मैंने आपको कल क्या कहा था दोस्तों कि ICICI बैंक अगर दोस्तों अपना इंपॉर्टेंट जो लेवल इसका ब्रेकडाउन अगर दे देते तो वो ब्रेकडाउन भी हमें मिला, और ब्रेकडाउन मिलने के बाद नीचे के साइड में हमारा टारगेट हासिल होने के बाद और ज़्यादा गिरा था दोस्तों स्टॉक। कंपनी की अर्निंग अच्छी आई है, लेकिन फिर भी स्टॉक जो है दोस्तों मार्केट के लिए ऐसे गिरे जा रहा है तो उसमें कोई राय नहीं है। गाइस देखिए ICICI बैंक के अगर बारे में अगर मैं आपको बताऊँ तो बिकवाली कब करनी है ICICI बैंक में, अगर आज का जो लो है दोस्तों लगभग 783 782 का है, वो लो अगर इसका ब्रेकडाउन मिल जाता है ICICI बैंक में तो डायरेक्टली बिकवाली करके चलनी। नीचे के साइड में जो टारगेट है वो डायरेक्टली 767 का टारगेट हमें ICICI बैंक में दिखाई दे रहा है। तो स्टॉक काफ़ी अच्छा है, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए इससे गिरावट और ज़्यादा बढ़ा सकता है। फ्लैग एंड पोल टाइप पैटर्न है, ऊपर की साइड से अगर कोई इस लेवल से कोई रेजिस्टेंस देखने को मिले, अगर इस लेवल से ऐसा कुछ पैटर्न परफॉर्म हो जाता है तो रेजिस्टेंस भी देखने को मिल सकता है इस लेवल के अराउंड। तो नीचे के साइड में हमें लगभग 763 767 वो लेवल हमें आसानी से ICICI बैंक में दिखाई दे सकते हैं। स्टॉप लॉस अपने रिस्क हो चुके हिसाब से लगाना है दोस्तों, लेकिन टारगेट जो है वो बड़े रहने चाहिए। आप एक बार जो है दोस्तों ध्यान से सुन लीजिए ICICI बैंक में। कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में बात कर लेंगे कि कोटक में मैंने आपको क्या बताया था। ये देखिए आ गया हूँ मैं 15 टाइम फ्रेम। ये देखिए क्या बताया था दोस्तों मैंने आपको कोटक में M टाइप पैटर्न जो इसका ब्रेकडाउन मिला, ब्रेकडाउन मिलने के बाद जो है दोस्तों स्टॉक पूरा का पूरा इरिटेट करने के लिए फिर नीचे गिर रहा है दोस्तों। तो यही जो बात है दोस्तों मैं कल के वीडियो में आपको बताना चाहता था कि किस तरीके से प्राइस एक्शन बिल्डअप होता है। और गाइस देख रहे होंगे दोस्तों आप कितने अच्छे तरीके से इधर हमें ब्रेकडाउन देखने को मिला। आज भी काफ़ी अच्छे तरीके से मैंने इन्वेस्ट की थी दोस्तों, लगभग 5.5 लाख तक का जो फंड है वो मैंने यूज़ किया था, और बढ़िया तरीके से मैंने जो है दोस्तों विप्रो एक शॉर्ट किया था, टाइटन शॉर्ट किया था दोस्तों। तो शॉर्टिंग से आज बढ़िया तरीके से मनी अर्न किया है दोस्तों। 25,000 तक का जो लेवल है वो मैंने बना लिया है। मेरे टारगेट हिट हो गए दोस्तों जल्दी ही, तो इस वजह से जो है दोस्तों मैं जल्दी बाहर निकल गया मार्केट के। लेकिन बाद में देखा तो दोस्तों पछतावा तो नहीं है मुझे, लेकिन फिर भी एक मन को लगता है दोस्तों कि और ज़्यादा अगर मैं रहता तो और ज़्यादा पैसे कमा सकता था। और यही जो बात है दोस्तों वो लालच कहलाती है, लेकिन मैंने आज बिल्कुल भी वैसा नहीं किया है। तो आप जो है सर ध्यान से ट्रेडिंग कीजिए, इसी लेवल से जो हमारे इमोशन जो वो कंट्रोल में रहने चाहिए। अब जो है दोस्तों मैं आपको स्टॉक देना चाहूँगा श्रीराम ट्रांसपोर्ट। एक बढ़िया कंपनी है भी, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए ये जो है दोस्तों काफ़ी ज़्यादा गिरावट हमें दिखाते हुए चल रही है। इसने अपना इंपॉर्टेंट जो लेवल इसका ब्रेकडाउन दिया है, कहीं ना कहीं इन्वर्टेड फ्लैग टाइप पैटर्न इसका ब्रेकडाउन भी मिला है दोस्तों। हमें अर्निंग ठीक ठाक आई है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा ये कैंडल का लो मतलब कैंडल का लो है लगभग 1140 का जो लेवल है इसका अगर ब्रेकडाउन मिल जाता है श्रीराम ट्रांसपोर्ट में तो नीचे के साइड में और ज़्यादा डिप जो है दोस्तों हमें दिखाई देगी, और डायरेक्टली 1100 तक का जो टारगेट है वो हमें श्रीराम ट्रांसपोर्ट में दिखाई देते हुए नजर आ सकता है। तो अपना जो रेंज है इसका भी ब्रेकडाउन हमें मिला है, रिटेस्ट लेने के बाद नीचे गिर रहा है तो टारगेट हमारा आसानी से हासिल होते दिख सकता है श्रीराम ट्रांसपोर्ट में। तो ये एक बढ़िया स्टॉक है दोस्तों बेचने के लिए ऐसे। और लास्ट का हमारा स्टॉक है दोस्तों JSW स्टील। JSW स्टील में जिस प्रकार से प्राइस एक्शन बिल्डअप हुई दोस्तों, नीचे के साइड में स्टॉक जो है और ज़्यादा गिरते हुए नजर आ सकता है दोस्तों। देखिए नीचे के साइड में हमें बिकवाली कब करनी, जब कैंडल का लो ब्रेकडाउन मिलेगा, मतलब 618 का ब्रेकडाउन मिलने के बाद डायरेक्टली बिकवाली करनी। नीचे के साइड में जो टारगेट रहेगा वो डायरेक्टली आएगा 604 605 का। ये टारगेट हमें आसानी से JSW स्टील में दिखाई दे सकता है। स्टॉक अभी भी खड़ा है दोस्तों, फ्लैग एंड पोल टाइप पैटर्न बढ़िया तरीके से अभी परफॉर्म कर रहा है। अगर ये स्टॉक ऊपर की साइड में चलेगा ना गाइज तो क्या बताओ डायरेक्टली 4 फिगर हो सकता है। 1000 तक के जो लेवल है आसानी से JSW स्टील में हमें दिखाई देते हुए नजर आ सकते हैं। खड़ा स्टॉक है दोस्तों, ब्रेकआउट मिलेगा तो छोड़ेगा नहीं दोस्तों ये स्टॉक, ठीक ये एक बात है दोस्तों। लेकिन शॉर्ट टर्म में हम इसमें बिकवाली करके चल कल के दिन में कैंडल का लो ब्रेकडाउन मिलने के बाद और ज़्यादा बिकवाली करके चल सकते हैं। और अगर कल के दिन में जो है दोस्तों शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी तो हमें इस स्टॉक में बिकवाली नहीं करनी है। सो गाइज इस हफ्ते इस वीडियो में मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।